सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बुक्स के बारे में, कुछ एमसीक्यूज रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ पेपर बैक के बारे में फॉर द आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 1 एज वेल एज सेमेस्टर 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यार देखो, अभी मैंने कुछ एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा, ठीक है, मैंने पहले ही पूछ लिया, क्या तुम लोगों को किसी पेपर बैक के फॉर्म में बुक की जरूरत है, यानी एमसीक्यूज के रिसोर्सेज की जरूरत है तुम्हारी सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो 95% लोगों ने बोला कि हाँ भैया, हमको एक बुक की अभी यानी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, और अगर कोई ऐसी बुक आ गई है तो आप हमें बता दो। ठीक है, तो मैंने पहले ही पूछ लिया था यार, जिससे लोगों को ये ना लगे कि ओह बुक आई नहीं और ये पहले बेचने आ गए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और सबसे पहले एक बात और क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको बुक लेनी है लो, नहीं लेनी है नहीं लो। ठीक है, बस सिंपल कर दिया ना, बस सब कुछ यार। अब देखो यार, अभी कहीं ना कहीं देखा जाए पूरा पैटर्न जो है एकदम 100% चेंज कर दिया गया है, पूरा 100% जो है चेंज कर दिया गया है पैटर्न को। एंड यू आर द फर्स्ट वन who are facing the exams like MCQs वाले एग्जाम। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स यार MCQ फॉर्मेट में होने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मेट में होने हैं। इससे पहले कुछ ऐसा हुआ नहीं था, बुक्स कोई आई नहीं थी यार। सीबीएसई के लिए जब ये स्कीम आई तो अगले ही दिन जो है बुक्स आ गई थी, लेकिन आईसीएसई वालों के लिए, ठीक है, अब सीबीएसई तो यार डोमिनेंट है ही, लेकिन स्टिल आईसीएसई वालों के लिए तो कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक बुक्स नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ भाई अब बुक्स आ चुकी हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि अगर देखो, बहुत से लोगों को यार आदत होती है कि उनकी जो फुल कंसंट्रेशन है वो एक पेपर बैक रिसोर्स पर ही आती है, यानी एक बुक पर ही आती है, एक ई बुक पर नहीं, किसी वेबसाइट पर नहीं, लेकिन स्टिल हाँ उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक बुक पर आ सकती है। और यार ये बात कहीं ना कहीं ट्रुथ भी है एक, कि आप पूरी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर के सिर्फ बुक पर ही 100% कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग होते हैं जो वेबसाइट या फिर किसी इंटरनेट के मीडियम पर भी ई बुक में ही जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल बिना डिस्ट्रैक्शंस के 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ बुक्स पर आएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं यार वी ऑल नो दैट। अब देखो यार, फॉर दोस्त जिनको एक पेपर बैक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है ही है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक पेपर बैक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है ही है, तुम लोगों के लिए यार एक बुक आ चुकी है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यानी देखो एक बहुत अच्छे से चीज क्लियर कर दूं, तुम्हारा सेमेस्टर 1 होना है एमसीक्यूज क्वेश्चंस फॉर्मेट में और सेमेस्टर 2 होना है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्मेट में। ठीक है, और उसी को देखते हुए सब्जेक्ट वाइज कुछ बुक्स आई हैं यार फ्रॉम द पब्लिशर एग्जाम 18। ठीक है, अब मैं देखो सबसे पहले एक और चीज क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट अ रिव्यू और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यार देखो मैं कैसे ही बता सकता हूं, 2 से 3 दिन पहले बुक्स आई हैं, बस बुक्स यही आई हैं, तो यार तुम्हारे पास एक कोई भी ऑल्टरनेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं, तुम्हारे पास एक जो सिंगल चॉइस है वो यही है यार कि तुम इन बुक्स को खरीद सकते हो इफ यू वांट अ प्रॉपर पेपर बैक रिसोर्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर फर्स्ट टर्म एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर सेमेस्टर 2। ठीक है, तो एग्जाम 18 ने यार कुछ सब्जेक्ट वाइज बुक्स को लॉन्च किया है। ठीक है, एक पूरी सीरीज आई है एक बार में, उसमें क्या है मेरे भाई कि सब्जेक्ट वाइज बुक्स आई हैं जिसमें तुमको सेमेस्टर 1 के लिए एमसीक्यूज यानी एमसीक्यूज फॉर्मेट में जो तुम्हारा सेमेस्टर 1 होना है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं प्रॉपर्ली लाइक इट इज अ क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली दिख रहे हैं। एंड आफ्टर दैट सेमेस्टर 2 के लिए सब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि वो भी उनको ही पता है सेमेस्टर 2 में तुम्हारे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं। सो फॉर दैट ओनली एक बुक आ चुकी है भाई। देखो मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। अब देखो यार, जिनको सच में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिनको बुक्स की एक रिक्वायरमेंट है ही कि भैया हमको बिना बुक के एमसीक्यूज प्रिपेयर करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, बार बार इंटरनेट पर जा रहे हैं, वेबसाइट सर्च मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो है नहीं हो पा रहा है काम। ठीक है, सो फॉर दैट ओनली यानी एग्जाम 18 की कुछ बुक्स आई हैं यार, 500 रुपीज हर एक बुक की कॉस्ट है। अब तुमको भी लगेगा और मुझे भी पता है कि भाई बुक की जो प्राइस है इट्स लाइक लिटिल हाई। ठीक है, लेकिन स्टिल यार अगर तुमको रिक्वायरमेंट है तो पैसे मत देखो। ठीक है, क्योंकि अभी और कोई ऑल्टरनेटिव पेपर बैक रिसोर्स में तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, वेबसाइट मैं भी लॉन्च कर रहा हूं, फ्री टेस्ट सीरीज मैं भी निकाल रहा हूं एमसीक्यूज की, लेकिन स्टिल पेपर बैक रिसोर्स में तुम्हारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यह भी नहीं है कि कोई दूसरे पब्लिशर ने ही तुम्हारे लिए बुक निकाल रखी हो, तुम्हारे पास एक सिंगल ऑप्शन यही है कि तुम एग्जाम 18 की बुक्स के लिए जा सकते हो। ठीक है, इट्स लाइक नॉट मैंडेटरी बट स्टिल अगर तुमको कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो तुम यू कैन श्योरली गो फॉर दिस, पैसे को साइड में रखते हुए। ठीक है, तो इट्स लाइक 500 रुपीज हर एक बुक की कॉस्ट है। Amazon पे तुम अभी जाओगे, अभी अभी नई बुक आई है, दैट्स वाई अभी इसकी प्राइस करेंटली 480 रुपीज है। ठीक है, कितनी 480 रुपीज फॉर ईच सब्जेक्ट।
तो अगर तुम हर एक सब्जेक्ट की लेते हो या फिर किसी 2-3 स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की ले लेते हो तो तुम्हारे पास प्राइस जो है तुम समझ ही सकते हो, ठीक है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, इफ यू वांट टू बाय यू कैन श्योरली गो फॉर दैट। एंड आफ्टर दैट देखो यार, एग्जाम 18 की बुक्स मैंने अपने टाइम पर यूज करी थी। कौन कौन सी करी थी भैया? मर्चेंट ऑफ वेनिस, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स के लिए मैंने कुछ बुक्स का इस्तेमाल किया था, ठीक है। एंड अब मैं देखो यार एग्जाम 18 की इस बुक के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन यार की हर एक बुक से एग्जाम 18 की एथिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हर एक बुक में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, लेकिन स्टिल एग्जाम 18 में तुमको एक रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट जो ये बुक्स होती है ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, ठीक है। क्रिएटिविटीज में इंक्लूडेड होगी 101%, आई कैन अश्योर यू, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो यार, जो तुम्हारी बुक्स आने वाली हैं वो 500 रुपीज पर सब्जेक्ट कॉस्ट करेंगी। इफ यू वांट टू बाय यू कैन श्योरली गो फॉर दैट। और ये बुक्स अभी 2 से 3 दिन पहले ही आई हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैंने पहले ही पूछ लिया था, अगर तुमको रिक्वायरमेंट है देन यू कैन श्योरली गो फॉर दिस। अब हर एक बुक को अगर तुमको खरीदना है तो सब्जेक्ट वाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू जो है तुम खरीद सकते हो। सिर्फ 480 रुपीज अभी कॉस्ट कर रही है और बाद में 101% ये 500 रुपीज की कर देंगे। अभी कुछ इनिशियल डेज में 2 से 3 दिनों के अंदर बुक्स की प्राइस कम रखी जाती है, दैट्स व्हाई दिस बुक इज नाउ कॉस्टिंग 480 रुपीज ओनली, बट स्टिल 500 रुपीज इसकी प्राइस कब हो जाएगी तुमको पता भी नहीं पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर तुमको यार रिक्वायरमेंट और डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स हैं सो यू कैन श्योरली गो फॉर दिस, पैसे को साइड में रखते हुए। आई नो यार पैसे थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन स्टिल यार खरीदनी पड़ेंगी। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें तुमको लगता है कि भैया रिक्वायरमेंट है ही, हमारा इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर तुमको यार लेनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछोगे क्या भैया लेनी चाहिए, हाँ तो भाई लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन लगता है कि इसके बिना हमारा काम चल सकता है, हम इसके बिना भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो भाई क्या जरूरत ना फिर। लेकिन स्टिल अभी यही एक ऑप्शन, यही एक चॉइस तुम्हारे पास है। सो अगर तुम्हारे को डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं देन इट्स लाइक मैंडेटरी टू बाय दिस बुक, जिस भी सब्जेक्ट में आ रहा हो। एंड आफ्टर दैट अगर तुमको लगता है कि भाई वेबसाइट के थ्रू, ई बुक्स के थ्रू, इंटरनेट में के थ्रू तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर इस बुक की कोई तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है। एट दी एंड बात यह है कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी लेवल की हो जाए, ठीक है। बस इतनी सी बात है यार, और उसके अलावा और कुछ बात नहीं है। तो अगर तुम खरीदना चाहते हो तो मैंने बता दिया है, अमेजोन पे मिल रही हैं अभी 480 रुपीज की। हर एक बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो मैं खरीदना हो तो यू कैन श्योरली गो फॉर दैट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करना, उधर से डायरेक्टली ले लेना, ठीक है। तो समझ लो भाई एग्जाम 18 स्टडी डिफरेंटली, ठीक है। तो फिर से बता देना, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, वो लोग मुझे जानते भी नहीं है, ठीक है। मैं आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि रिसोर्स सिर्फ एक ही अवेलेबल है, और अगर एक ही रिसोर्स अवेलेबल होता है तो सिर्फ उसी के बारे में बात कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो बस मेरे भाई यार, तुमने समझ लिया है कि तुम्हारे पास, सोच लो अभी इस वीडियो को देखते हुए कि क्या तुमको रिक्वायरमेंट है तो ले लो, और नहीं है तो यार फिर क्या ही है, प्रिपरेशन करो, और उसके बाद तुमको किसी चीज करने की जरूरत नहीं है। तो बस मेरे भाई इस वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।